हेलो एवरीवन, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन में। फ्रेंड्स, आज है हमारा सेशन नंबर 29 एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 28 सेशंस। हमने 28 सेशंस पहले ही कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं हेडलाइन को। फ्रेंड्स, हेडलाइन में लिखा हुआ है 8 किल्ड, 8 लोग किल्ड हुए मतलब मारे गए। पैसे में ये सेंटेंस है। जब भी थर्ड फॉर्म मिलती है आपको हेडलाइन में तो वो पैसे में ही होता है। 8 किल्ड मतलब 8 लोग मारे गए। 4 हर्ट, यहाँ पर जो हर्ट है गैस ये थर्ड फॉर्म में दी गई है और ये इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो भी हर्ट ही होती है, सेकंड फॉर्म जो होती है वो भी हर्ट ही होती है। तो 8 किल्ड 8 लोग मारे गए, 4 हर्ट 4 लोगों को चोटें लगी, 4 घायल हुए, ऐसे आप कह सकते हो। एज जैसे ही, फायर यानी कि आग जैसे ही, एज फायर एनगल्फ्स, एनगल्फ का मतलब होता है घेरना, सराउंड करना। एज फायर एनगल्फ्स कैंडल फैक्ट्री इन गाजियाबाद, जैसे ही फायर ने, आग ने एनगल्फ कर लिया कैंडल फैक्ट्री को, कैंडल फैक्ट्री को घेर लिया गाजियाबाद में, तभी ये हादसा हुआ और जिसमें 8 लोग मारे गए और 4 लोग जो है चोटिल हो गए। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 7 ऑफ द विक्टिम्स, विक्टिम्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? विक्टिम्स वो होते हैं जिनके साथ में हादसा होता है। 7 ऑफ द विक्टिम्स, 7 जो विक्टिम्स हैं उन मतलब जो जितने भी विक्टिम्स हैं उनमें से 7 जो थे वर विमेन, मतलब जितने भी विक्टिम्स थे उनमें से जो 7 थी वो महिलाएं थीं। कॉज ऑफ द ब्लेज, कॉज मतलब कारण, रीजन, ब्लेज मतलब आग, आग का कारण। यट टू, यट टू का यूज़ हम तब करते हैं जब आपको कोई काम अभी करना है, वो अभी हुआ नहीं है। जैसे आई एम यट टू हैव फूड, मुझे अभी खाना खाना है। ठीक है, पैसे भी बना सकते हो, फूड इज यट टू बी ईटन, इस तरीके से। तो कॉज ऑफ द ब्लेज, कॉज ऑफ द ब्लेज यानी कि आग का जो कारण है, यट टू बी एसरटेन्ड, एसरटेन्ड का मतलब होता है गाइस टू फाइंड आउट, पता लगाना। तो आग लगने का जो कारण है वो अभी पता मतलब उसका पता लगाया जाना है, अभी उसका पता नहीं चला है। आई होप कि आपको ये दोनों हेडिंग्स समझ में आ गई होंगी। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और आगे की कहानी को समझते हैं, जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। आगे गाइस शुरू करते हैं हम आर्टिकल को पढ़ना और एक एक चीज़ें मैं आपको समझाते चलूँगा और आप जुड़े रहिए, लास्ट तक इस सेशन को देखें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। एटलीस्ट 8 पर्सनस, एटलीस्ट मतलब कम से कम 8%, 8 लोग, कम से कम 8 लोग, इंक्लूडिंग 7 वीमेन, इंक्लूड का मतलब शामिल करना, शामिल होना, यानी कि एटलीस्ट 8%, कम से कम 8 लोग इंक्लूडिंग 7 वीमेन, 7 औरतों को शामिल करके कम से कम 8 लोग वर किल्ड। अब ये जो एटलीस्ट 8% के लिए यहाँ पर हेल्पिंग ऑफ दिया वर, बस ये इसके बारे में बताया गया है, इंक्लूडिंग 7 वीमेन। पहले वाले क्लॉज के बारे में बताया गया है कि जो कम से कम जो 8 लोग थे उनमें शामिल थी 7 महिलाएं। वर किल्ड, और मरे कौन? जो मतलब पूरे 8 लोग हैं वर किल्ड, एंड 4 अदर्स वर इंजर्ड, और जो दूसरे अन्य 4 लोग थे वो घायल हो गए। व्हेन फायर एनगल्फ्ड, व्हेन इस सेंटेंस को जोड़ रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। व्हेन फायर एनगल्फ्ड, ये पास्ट में लिखा हुआ है सेंटेंस V2 का, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज़ की गई है। व्हेन फायर एनगल्फ्ड अ कैंडल फैक्ट्री, तो जब आग ने एनगल्फ कर लिया एक कैंडल फैक्ट्री को, उसी समय 4 लोग घायल हो गए और जो है 8 लोग उसमें मर गए। इन अ विलेज, अब ये जो कैंडल जो फैक्ट्री थी वो इन अ विलेज, एक विलेज में थी, गांव में थी। नियर मोदी नगर, कहाँ पर? मोदी नगर में, मोदी नगर के पास में। इन गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद में मोदी नगर के पास में एक गांव है। उस गांव में एक जो फैक्ट्री है कैंडल की, उसको आग ने घेर लिया, वहाँ पर 4 लोग चोटिल हो गए और उसमें 8 लोग मर भी गए। इन गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट में। ऑन संडे, कब हादसा हुआ? ये संडे को, ऑन संडे आफ्टरनून, संडे दोपहर को। ऑफिसर्स सेड, तो किसने कहा है
ये बात बताइए ऑफिसर्स ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स आगे और समझते हैं आगे की कहानी को। राम किशोर, एक यहाँ पर नाम दिया गया है राम किशोर, स्टेशन फायर ऑफिसर। जो राम किशोर है वो है स्टेशन फायर ऑफिसर। स्टेशन फायर ऑफिसर है राम किशोर। इनके बारे में यहाँ पर कॉमन लगा करके इस सब्जेक्ट को यहाँ पर और एक्सपेंड कर दिया गया है, मतलब बढ़ा दिया गया है। राम किशोर उन्होंने कहा, राम किशोर स्टेशन फायर ऑफिसर। अब जो राम किशोर है वो कौन है? स्टेशन फायर ऑफिसर है मोदी नगर के। सेड, उन्होंने कहा, टू फायर टेंडर्स, उन्होंने कहा कि टू फायर टेंडर्स। अब फायर टेंडर्स क्या होते हैं? आग आग को काबू में करने वाली जो मशीनें होती हैं, आग को बुझाने वाली जो मशीनें होती हैं, उनको बोलते हैं टेंडर्स। तो राम किशोर जो स्टेशन फायर ऑफिसर है मोदी नगर के, सेड, उन्होंने कहा, टू फायर टेंडर्स, जो जो दो मशीनें हैं, दो टेंडर्स हैं, वर प्रेस्ड इनटू सर्विस। वर प्रेस्ड इनटू सर्विस, प्रेस इनटू सर्विस का मतलब होता है गाइस किसी चीज़ को काम में लगाना, किसी चीज़ को काम में लगाना। तो जो दो फायर टेंडर्स है वर प्रेस्ड इनटू सर्विस, उनको काम में लगाया गया था। टू ब्रिंग द फायर अंडर कंट्रोल, समझ में आ रहा होगा आपको। उन दोनों टेंडर्स को लगाया गया था वर प्रेस्ड इनटू सर्विस, सर्विस में यानी कि काम में उनको लगाया गया था। टू ब्रिंग द फायर यानी कि आग को लाने के लिए, अंडर कंट्रोल आग को काबू में पाने के लिए, आग पर काबू में पाने के लिए, आग को काबू में लाने के लिए जो दो फायर टेंडर्स थे वो लगाए गए थे। आई होप कि आपको ये पैराग्राफ भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। द कॉज ऑफ द फायर, अब ये जो आग का रीज़न है, आग का जो कॉज है, द कॉज ऑफ द फायर इज बीइंग कंटिन्यूस में ये पैसिव दिया है। द कॉज ऑफ द फायर इज बीइंग एसर्टेन्ड, वो पता लगाया जा रहा है, उसका पता लगाया जा रहा है। अभी जो आग का कारण है उसका पता अभी लगाया जा रहा है, अभी तक उसका पता नहीं चला। ही सेड, ठीक है, किसने कहा? ये सारी बातें इस पैराग्राफ में राम किशोर जो है उसने कही है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है लोकल सोर्सेस। अब ये जो वहाँ के आसपास के जो लोग हैं जिनको सोर्सेस यहाँ पर बोला जा रहा है, लोकल सोर्सेस एलिज्ड, उन्होंने आरोप लगाया, द फैक्ट्री, जो फैक्ट्री है, कॉमा लगा करके इस फैक्ट्री के बारे में यहाँ पे कुछ बोला गया कि फैक्ट्री किस प्रकार की, द फैक्ट्री रन बाय नितिन चौधरी, रन बाय नितिन चौधरी। तो लोकल जो सोर्सेस है उन्होंने आरोप लगाया कि जो फैक्ट्री है, द फैक्ट्री रन बाय मतलब के द्वारा चलाए जाना, रन बाय नितिन चौधरी, जो नितिन चौधरी के द्वारा चलाई जाती है, मेड लाइट फायर क्रैकर्स, मेड, अभी जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री के लिए बोला जा रहा है मेड लाइट फायर क्रैकर्स, कि वो फैक्ट्री है बनाया करती थी लाइट फायर क्रैकर्स, उजाले वाले, मतलब जिनमें उजाला होता है, ऐसे लाइट फायर क्रैकर्स। फायर क्रैकर्स क्या होते हैं? पटाखे जो दिवाली पे आप फोड़ते हो। तो फायर क्रैकर्स जो फैक्ट्री वो मतलब बनाया करती थी। पर्टिकुलरली, खास तौर से, पर्टिकुलरली स्पार्कलर्स, खास तौर से वो बनाया करती थी स्पार्कलर्स एंड पार्टी पॉपर्स। तो दो तरीके के मतलब वो क्रैकर्स बनाया करती थी फैक्ट्री। एक तो स्पार्कलर्स, स्पार्कलर्स मैं आपको बताना चाहूँगा जिसको आप हिंदी में बोलते हो फुलझड़ी। दिवाली पे बच्चे इनको मतलब बहुत फोड़ते हैं। तो और एंड पार्टी पॉपर्स, पार्टी पॉपर्स क्या होते हैं गाइस? पार्टी पॉपर्स वो होते हैं जो आप बर्थडे में यूज़ करते हो। जैसे कोई बंदा केक काट रहा है और पीछे से जा करके आप उसको फोड़ देते हो। एक गन टाइप की, मतलब एक फुकनी टाइप की, फुकना टाइप का एक आता है जिसको आप पीछे से जाके फोड़ देते हो, उसमें से छोटे छोटे पीसेस जो है मतलब उस बंदे के सर पे गिर जाते हैं। मतलब तो इस तरीके का जो एक पटाखा होता है, एक, ठीक है, क्रैकर होता है, उसको हम बोलते हैं पार्टी पॉपर्स। यूज्ड इन बर्थडे पार्टीज। अब ये पार्टी पॉपर्स के बारे में बोला जा रहा है, यूज्ड इन मतलब बर्थडे
पार्टीज जिनको यूज़ किया जाता है बर्थडे पार्टीज में, ठीक है फ्रेंड्स। एंड और वॉज इन ऑपरेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब ये कॉमल आ करके आगे जो बोला जा रहा है, फिर से ये फैक्ट्री के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है। एंड वॉज इन ऑपरेशन में लगी जो मतलब वो ऑपरेशन में थी, चल रही थी फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों से वो फैक्ट्री जो थी वो चल रही थी, जहाँ पर ये इस तरीके के पटाखे बनाए जाते थे और वो चलाई जाती थी नितिन चौधरी के द्वारा। तो ये अब तक तो ये सारी ये फैक्ट्री के बारे में डिटेल्स दी थी। फैक्ट्री यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट था और फैक्ट्री के लिए यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो है गाइस वॉज। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। आगे लिखा है लोकल मीडिया रिपोर्ट्स। अब ये जो लोकल मीडिया की रिपोर्ट्स है, सेड उन्होंने कहा, जो रिपोर्ट्स है उन्होंने कहा, वो आपकी सेकंड फॉर्म पास्ट में हो रहा है सेंटेंस। लोकल मीडिया रिपोर्ट सेड एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव होता है गाइस विस्फोटक, जिसमें मतलब बारूद शामिल हो, गोला बारूद होता है हल्का हल्का फायर क्रैकर्स को बनाने के लिए, तो एक्सप्लोसिव एडजेक्टिव है। एक्सप्लोसिव मटेरियल यानी कि विस्फोटक जो मटेरियल होता है, मतलब लोकल जो मीडिया रिपोर्ट से उन्होंने बताया कि जो एक्सप्लोसिव मटेरियल है कुड बी सीन एट द साइट, वो देखा जा सकता है, पैसिव है ये, कुड बी सीन एट द साइट यानी कि जो हादसा हुआ है उस साइट पर जाकर के देखा जा सकता है कि वहाँ पर विस्फोटक जो है मटेरियल भी है। अब फ्रेंड्स चलते हैं आगे। इट वॉज एन इलीगल यूनिट, इट वॉज एन इलीगल यूनिट, यूनिट यहाँ पर उस फैक्ट्री को ही बोला जा रहा है। इट वॉज एन इलीगल, इलीगल मतलब गैर कानूनी। इट वॉज एन इलीगल यूनिट, एक ये इलीगल यूनिट थी। बीइंग रन, जो चलाई जा रही थी, कंटिन्यूस में पैसे फिर से आ गया, बीइंग रन चलाई जा रही थी इन अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग में, यानी कि ये जो यूनिट थी वो मतलब गैर कानूनी थी और वो चलाई जा रही थी एक ऐसी बिल्डिंग में। स्प्रेड ओवर 200 स्क्वायर यार्ड्स, स्प्रेड ओवर मतलब जो फैली हुई थी 200 स्क्वायर यार्ड्स, 200 एक मतलब 200 स्क्वायर यार्ड्स में वो बिल्डिंग फैली हुई थी, उसकी फैलाव था, उसका जो क्षेत्र था वो 200 स्क्वायर यार्ड्स था। वैन इट कॉट फायर, जब इसमें आग लगी, वैन इट कॉट फायर, इट मतलब इस बिल्डिंग में, इस बिल्डिंग ने जब आग पकड़ी, वैन इट कॉट फायर देयर वॉज एन एक्सप्लोजन, तभी वहाँ पर एक विस्फोट हुआ, एक्सप्लोजन हुआ। एंड द रूफ केम डाउन, और जो उसकी छत थी वो नीचे आ गई। तो देख सकते हो आप कितना मतलब ये हादसा हुआ है, किस तरीके से, देखो बहुत ही दुखद ये हादसा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देयर वॉज एन एक्सप्लोजन एंड द रूफ केम डाउन, और रूफ जो थी वो नीचे आ गई। 10 वर्कर्स, जो 10 मजदूर थे, वर ब्रॉट आउट, उनको बाहर निकाला गया। वर ब्रॉट आउट पैसिव में, 10 वर्कर्स यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वर हेल्पिंग वर्ब। 10 वर्कर्स वर ब्रॉट आउट पैसिव में है ये, उनको बाहर लाया गया बाय लोकल्स, लोकल्स के द्वारा, यानी कि वहाँ के आसपास के जो लोग होते हैं लोकल्स, उनके द्वारा उन वर्कर्स को बाहर लाया गया। एंड अराउंड 20 पीपल, और लगभग 20 लोग, वर ट्रैप्ड इन द फैक्ट्री, ट्रैप्ड मतलब फंस गए, फंसे हुए थे। ट्रैप का मतलब होता है जाल, और ट्रैप्ड का मतलब फंसना, फंसे हुए। और कम से कम 20 जो लोग थे वो फैक्ट्री में मतलब फंस गए थे। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। मैनी ऑफ द एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ मतलब वर्कर्स, मजदूर। मैनी ऑफ द एम्प्लॉयज़ यानी कि जो वर्कर्स थे उनमें से कईयों, मैनी ऑफ द एम्प्लॉयज़ वर वेमेन, उनमें से जो कई थी वो तो औरतें थी। हु, अब ये जो वीमेन के लिए यहाँ पर दिया जा रहा है हु वर गिवन, जिनको दिया जाता था रॉ मटेरियल, यानी कि यहाँ पर आगे दिया है ऊपर रॉ मटेरियल, मतलब इनमें से कुछ तो औरतें थी और उनको दिया जाता था रॉ मटेरियल, कच्चा माल। टू मेक स्पार्कलर्स, फुलझड़ियाँ बनाने के लिए उनको कच्चा माल दिया जाता था। एट होम, घर पर, घर पर मतलब बनाने के लिए उनको कच्चा माल दिया जाता घर पर फुलझड़ियाँ बनाने के लिए। सैडा सोर्स, एक सूत्र ने यानी कि किसी बंदे ने बताया, एक सोर्स ने इसको बताया, इस बात को बताया। रिक्वेस्टिंग एनोनिमिटी,
और जिस बंदे ने बताया तो उसने एक मतलब गुजारिश की है, रिक्वेस्ट किया है उसने एनोनिमिटी का, यानी कि उसका नाम मतलब गुमनाम ही रखा जाए। एनोनिमिटी की उसने मतलब गुहार लगाई है कि मतलब इसको सार्वजनिक ना किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। नीरज जादौन, एक व्यक्ति का यहाँ पर नाम जुड़ रहा है, नीरज जादौन, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसको हम बोलते हैं एसपी शॉर्ट में। तो नीरज जादौन जो कि एसपी थे रूरल के, देहात के, गांव के, टोल्ड द हिंदू, उन्होंने द हिंदू को बताया दैट कि इट वाज नॉट अ क्रैकर यूनिट, कि ये कोई पटाखे की फैक्ट्री नहीं थी, ये कोई मतलब क्रैकर यूनिट नहीं थी। इट वाज एसेंशियली मतलब आवश्यक रूप से, इट वाज एसेंशियली अ स्मॉल यूनिट, ये आवश्यक रूप से एक छोटी सी यूनिट थी। रन फ्रॉम होम, जो कि घर से ही चलाई जाती थी। वेयर, जहाँ पर कंजंक्शन बीच में आ गया, वेयर स्पार्कलर्स वर मेड, जहाँ पर फुलझड़ियाँ बनाई जाती थी, पैसे में है और जो पैसे वो है पास्ट का। तो जहाँ पर मतलब फुलझड़ियाँ स्पार्कलर्स वर मेड वो बनाए जाते थे। प्राइमा फेसी, प्राइमा फेसी क्या होती है गैस, मैं आपको बता दूँ। प्राइमा फेसी होती है जब कोई इंसिडेंट हो जाता है, जब पुलिस पहली बार वहाँ पर पहुँचती है, तो पहली बार का जो मतलब पहली बार का जो उनका देखना होता है, द फर्स्ट साइट ऑफ द इंसिडेंट, तो उसको आप बोलते हैं प्राइमा फेसी। यानी कि पहली बार आपको पहुंचने पर, पहली बार उन वहाँ के हालातों को देखने पर आपको क्या पता चला, ठीक है, उस इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं प्राइमा फेसी। तो प्राइमा फेसी यानी कि पहली बार देखने पर इट सीम्ड ऐसा लगा, इट सीम्ड ऐसा लगा, इट वॉज एन इट वॉज एन असेंबलिंग यूनिट, इट वॉज एन असेंबलिंग यूनिट। तो देख करके तो इसको ऐसा लगा कि ये तो सिर्फ एक असेंबलिंग यूनिट थी। अब असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा होना, असेंबलिंग यूनिट यानी कि जहाँ पर सब लोग इकट्ठे होते थे, एक ऐसी यूनिट थी। तो एक ऐसी यूनिट थी जहाँ पर सब लोग इकट्ठा होते थे। रनिंग विद परमिशन, रनिंग विद परमिशन मतलब जो चल रही थी कंटिन्यूस, यहाँ पे दिखाया जा रहा है रनिंग विद परमिशन, परमिशन के साथ जो मतलब जो यूनिट थी वो चल रही थी। वेयर, जहाँ पर, यहाँ पर इस यूनिट की बात कर रहा है, जहाँ पर वेयर द कैविटीज ऑफ कैंडल्स, कैंडल्स यानी कि जो मोमबत्तियाँ जो होती हैं, मोमबत्तियाँ कैंडल्स जो होती हैं, उनकी जो कैविटीज़ होती हैं, जो खा मतलब उनके जो जो ढांचे होते हैं, द कैविटीज ऑफ कैंडल्स, कैंडल्स के जो ढांचे होते हैं वर फिल्ड, उनको भरा जाता था। वर फिल्ड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव मटेरियल, यानी कि थोड़ा सा कुछ छोट मतलब स्मॉल अमाउंट, थोड़ा सा अमाउंट उसमें लिया जाता था ऑफ एक्सप्लोसिव मटेरियल, विस्फोटक जो पदार्थ होते हैं उसके मतलब स्मॉल अमाउंट से उनको भरा जाता था। आगे बढ़ते हैं। देयर वॉज नो एक्सप्लोजन, देयर वॉज नो एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन मतलब विस्फोट, देयर वॉज नो एक्सप्लोजन यानी कि वहाँ पर कोई विस्फोट नहीं हुआ था। एज सच मतलब ऐसा, इस प्रकार का कोई भी विस्फोट वहाँ पर नहीं हुआ था। द बिल्डिंग वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन, और जो बिल्डिंग थी, जिस बिल्डिंग में हादसा हुआ है, द बिल्डिंग वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन यानी कि उसमें काम चल रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन थी वो बिल्डिंग। एंड द रूफ वॉज कवर्ड, और जो छतें थी, एंड द रूफ वॉज कवर्ड, जो छत थी उसकी वॉज कवर्ड, वो कवर्ड थी विद अ प्लास्टिक शीट, एक प्लास्टिक शीट से वो ढकी हुई थी। विच कॉट फायर, तो यहाँ पर विच जो बोला जा रहा है प्लास्टिक शीट के लिए बोला जा रहा है, विच कॉट फायर यानी कि जिसने आग पकड़ ली। द कॉज ऑफ द फायर, आग का जो कारण है, द कॉज ऑफ द फायर इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, इन्वेस्टिगेट का मतलब पता लगाना, जांच करना। ही सेड, उसने कहा। तो आग का जो है अभी मतलब रीज़न है, जो मतलब द कॉज ऑफ द फायर इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, उसका पता अभी लगाया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बच जाता है हमारा लास्ट पैराग्राफ। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही मतलब इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसान वे में आपको न्यूज़पेपर में समझ में आ सकता है, और इतना टफ भी नहीं होता, आप पढ़ सकते हो। फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाला। ठीक है फ्रेंड्स,
चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा है FIR रजिस्टर्ड, तो FIR रजिस्टर्ड हुई, केस दर्ज हुआ। एन FIR हैज़ बीन रजिस्टर्ड, एक FIR जो है वो रजिस्टर्ड कर ली गई है, मतलब दर्ज कर ली गई है अगेंस्ट मिस्टर चौधरी, मिस्टर चौधरी के खिलाफ वो जो मतलब एक FIR है वो दर्ज कर ली गई है। एंड पुलिस टीम हैज़ बीन सेंट टू नैब हिम, और पुलिस की टीम भेज दी गई है, ये पैसिव में है। एंड पुलिस टीम हैज़ बीन सेंट, पैसिव में ये सेंटेंस बन रहा है, पुलिस की टीम है उसको भेज दिया गया है टू नैब। नैब का मतलब गिरफ्तार करना, पकड़ना। हिम मतलब यानी कि मिस्टर चौधरी को। तो पुलिस की टीम उसको मतलब पुलिस की टीम है उसको गिरफ्तार करने के लिए भेज दी गई है। ही एडेड, उसने बताया। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। टेकिंग नोट ऑफ द इंसिडेंट, टेक नोट होता है मतलब किसी कोई हादसा हुआ तो उसकी जानकारी लेना, क्या क्या हुआ उसकी जानकारी लेना, उस मामले को संज्ञान में लेना। टेकिंग नोट ऑफ द इंसिडेंट, इस पूरी घटना को संज्ञान में लेते हुए यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, अब जो यूपी के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, डायरेक्टेड द डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स, तो इस मामले को संज्ञान में लेते हुए यूपी के जो CM है चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, डायरेक्टेड उन्होंने आदेश दिया द डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स, यानी कि ज़िले के जो अधिकारी हैं ऑफिशियल्स हैं उनको आदेश दिया टू इमीडिएटली रीच द स्पॉट। इमीडिएटली मतलब तुरंत ही, रीच द स्पॉट मतलब स्पॉट पर पहुंचने के लिए, उस जगह पर पहुंचने के लिए उन्होंने अधिकारियों को तुरंत ही आदेश दिया। एंड प्रोवाइड, और मतलब कहा गया कि प्रोवाइड कि एंड प्रोवाइड रिलीफ टू द इंजर्ड, और जो घायल हुए हैं उनको मतलब रिलीफ यानी कि जो आराम यानी कि जो राहत का कार्य होता है वो प्रोवाइड कराने के लिए उन्होंने आदेश दिया। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते आगे। कंपेंसेशन, कंपेंसेशन का मतलब होता है गाइस मुआवजा, मुआवजा। कंपेंसेशन ऑफ 4 लाख रुपी ईच, यानी कि प्रत्येक को 4 लाख रुपए का मुआवजा जो है हैज़ बीन अनाउंस्ड, वो घोषित कर दिया गया है फॉर द डिसीज्ड, फॉर द डिसीज्ड। डिसीज्ड मतलब मृतक जो है, जो लोग मरे हुए हैं, जो मृतक है, उनके लिए प्रत्येक को 4 लाख रुपए मुआवजे के तौर पे, कंपेंसेशन के तौर पे घोषित कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था पूरा मामला। आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। आपने इससे काफ़ी वर्ड्स सीखे हैं, जैसे मैं बात करूँ एनगल्फ की, कैविटीज ऑफ कैंडल्स, ये हमने एक फ्रेज सीखा था। ठीक है फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्शन तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, टेक नोट ऑफ, तो कोई भी आर्टिकल जब आप न्यूज़पेपर का पढ़ते हो तो आपको वो 100% 10 यानी कि कितना भी छोटा आप आर्टिकल पढ़ते हो तो आपको 10+ वर्ड्स वो आराम से सिखा के जाएगा। और न्यूज़पेपर से वर्ड्स सीखने की सबसे अच्छी बात यह है कि वो हमें याद रहते हैं सेम कॉन्टेक्स्ट में, उसी तरीके से, उसी सेम सेंटेंस में जिस तरीके से हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।